Good morning everyone. Today I am going to start our new topic that is very important for the exam purpose, class 10th board exam purpose, and the topic name is notice. But what is notice and what is its importance in our life day to day? Notice is a short or brief information that has been issued as an order among the students or office staff. Its importance. What is the importance of notice? Suppose that I am a boss of any institutes and I have to share our order among the students. How would I share to particularly all students? No, individually we cannot go to one by one and inform them, and you have to come on 26 January and also you have to come. It is time consuming. At that situation, what should we do? We should write a notice and issue for the all students or office staffs. Within short times, everyone known the order. So let's get starts our know the format. Okay, how should we write the notice? First and all, we should write the institute's, a school and office name or topmost position of the notice box, and then after at the left side corner we should write date on which day you are going to write notice. Date 8 January 2024, and then after we should write in capital letter notice, and then after we should write a topic on which we are going to write notice in capital letter. A program on the Republic Day. ओके, अब यहाँ से हम लोग मैक्सिमम 4 लाइन में अपना नोटिस लिख देते हैं. जैसे मैं all students are informed that a program will be held. A program dancing, singing will be held on 26 January 2024 at 9 a.m. in the institute premises. So those students want to take part in it they should
give their name to the class teacher, to their class teacher. For more information, can contact to our office. यदि इसमें और अधिक कोई जानकारी लेना है तो हमारे ऑफिस से संपर्क करें। उसके बाद में मेरा नाम रहेगा, उसके बाद में मेरा सिग्नेचर और मेरी अथॉरिटी क्या है, मेरा पोस्ट क्या है। तो मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, तो डायरेक्टर लिख दिया इस संस्था का। और इस तरह से हमें नोटिस इशू कर देना है। इन दिस वे यू हैव टू राइट द नोटिस। और इसमें नोटिस में मार्किंग कैसे होता है, तो ये जितना फॉर्मेट लिखे हैं ये और ये सब और ये सब और यहाँ पर इस पे 1 नंबर मिलती है। दूसरा कहाँ मिलता है कि ये जो हमने डिटेल्स लिखा है, ये डिटेल्स मतलब जो क्वेश्चन पूछता है उसके संदर्भ में लिखे हैं कि नहीं। यानी you have to write the all, you have to retain the all information with respect to your question। अपने क्वेश्चन के सापेक्ष में लिखा है कि नहीं। दूसरा चीज 2 नंबर इस पे रहेगा कंटेंट राइटिंग पर, और 2 नंबर रहता है आपका ग्रामेटिकल और लैंग्वेज स्किल पर। यानी आपका जो लैंग्वेज है, राइटिंग स्किल कैसा है, ग्रामर का परफेक्ट उसमें यूज़ किया गया है कि नहीं, ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब पे 2 नंबर दिया जाता है। यानी ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमारा क्या हो जाती है कि नोटिस का फिक्स हो जाता है। लेकिन ये याद रखना, कभी भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना। कम से कम फॉर्मेट तो लिख सकते हैं। फॉर्मेट क्या है, ऊपर में इंस्टीट्यूट्स नेम लिख देना है, यहाँ पर डेट लिख देना है, यानी जिस दिन का एग्जाम होगा उस दिन का डेट लिख देना है। उसके बाद में नोटिस, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ऑन रिपब्लिक डे पे आ सकता है, या फिर तुम्हारा कोई चीज़ पे टॉपिक्स पे आ सकता है ना। कोई साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम पर आ सकता है, या फिर आ सकता है आपको नोटिस दे रहे हो किसी प्रिंसिपल के द्वारा, किसी बच्चों के लिए नोटिस दिया जा रहा है कि आप लोग टाइम पर अपना फ़ी जमा कर दे, या फिर आप लोग का स्कूल में एग्ज़ाम होने वाली है उसके लेकर नोटिस दिया जा सकता है। और उसके बाद में ये पार्ट्स बॉडी कहलाते हैं। उसके बाद में नीचे नेम एंड सिग्नेचर एंड अथॉरिटी उसकी क्या है। इस तरह से हम लोग नोटिस परफेक्ट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।